दोस्तों, बिहार में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। आज से 1 महीने 2 महीने पहले आपको जितने भी तरह की वैकेंसी के बारे में बताए हैं, सभी का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस जॉब का इतना क्रेज इसलिए है कि इसमें सैलरी देखिएगा तो 80,000 इसमें सैलरी है। तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सिलेबस पैटर्न कैसे क्या तैयारी करना है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल A to Z जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक के अंतर्गत वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देखिए। तो फाइनली देखिएगा तो नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। अब देखिए, पहले इसका जो नाम था सचिवालय सहायक, पोस्ट का नाम था, बदल करके जो हो गया है सहायक का, यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट नेम हो गया है। लेवल 7 का ये जॉब है। तो लेवल 7 मतलब इसमें जो आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है 44,900। अभी देखिएगा तो महंगाई भत्ता 50% है, हाउस रेंट, ये सब कुछ जुटने के बाद आपका जो सैलरी इसमें बढ़ने वाला है 80,000। और जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा सिलेक्शन होने के बाद तो ये सैलरी और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है सचिवालय सहायक बनने का, कौन कौन एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, किसका किसका ड्रीम जॉब है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक के अंतर्गत है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म का जो डेट है 18 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि जो है 18 सितंबर से है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 27 सितंबर से है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर तक है। तो ये देखिएगा 18 से शुरू होकर के 27 तारीख तक है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन इससे पहले फॉर्म फिलअप किए थे, आप सभी कमेंट करके बताइए। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्या हमें भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हम पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर 02/2024 है और 03/2024 है। इसमें देखिएगा बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कार्यालय परिचारी, ये सब सभी तरह का पोस्ट मिला करके है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट केस का यहाँ पर नंबर है, गौरव कुमार एवं अन्य बिहार राज्य। यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर LLP में पारित आदेश के फलाफल प्रभावित होने के शर्त में पूर्ववर्त यहाँ पर आरक्षण प्रावधान, यानी देखिएगा तो रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट केस हुआ था, तो इसको लेकर यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/2024 के अंतर्गत विज्ञापित पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक, विज्ञापन संख्या 03/2024 कार्यालय परिचारी दरबान। तो यानी देखिएगा तो ये सब जितने भी तरह की पोस्ट है इसमें देखिएगा तो फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, कौन कौन बिहार SSC CGL 4 वैकेंसी के इंतजार में है। ये देखिएगा तो बिहार विधान परिषद के अंतर्गत वैकेंसी है। बिहार SSC सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी जल्द आ रही है। इसी तरह से आप एक दिन यूट्यूब ओपन कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि वैकेंसी आ गई है। हम आप लोगों को वैकेंसी के बारे में इसी तरह से अपडेट देंगे। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। CGL 4 के लिए भी आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार में देखिएगा जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, BPSC की भी अगले 2-3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लगभग 1200 प्लस सीट पर। सचिवालय सहायक की भी यानी बिहार SSC CGL 4 की भी इस बार अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी रहने वाली है, दरोगा की भी। तो जितने भी तरह की वैकेंसी के बारे में आप लोगों को अपडेट दिया, हर एक वैकेंसी अगले 1.5-2 महीने के अंदर आ रही है। तो आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है और फुल तैयारी में आप सभी अच्छे से लग जाइए। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए देखिएगा तो पहले फॉर्म फिलअप करवाया गया था और आज से जो भी 5-6 महीने पहले आप सभी फॉर्म फिलअप किए थे, फरवरी में इसका फॉर्म निकाला गया था तो चुनाव से पहले। तो आप में से जो भी इस फॉर्म को फिलअप किए उसको दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 0203 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्यों भरवाया जा रहा है, तो यहाँ पर नए अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसके बारे में देखिएगा तो आज से 1 महीने पहले आप लोगों को बताए थे बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक का फिर से फॉर्म फिलअप होगा और इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। तो देखिएगा एग्जाम में डिले होने का यही सब कारण था। अब तुरंत यहाँ पर परीक्षा सब कुछ ली जाएगी। तो रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर देखिएगा सीट की संख्या, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखिएगा जनरल कैटेगरी में 7 है, SC में, अनुसूचित जाति SC में 3 है, अनुसूचित जनजाति ST में 0 है, EBC में 4 है और BC में 2 है। और इसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है, EWS में 2 है। इस तरह से 19 सीट है। तो देखिए बिहार विधान परिषद के अंतर्गत वैकेंसी, इसलिए इसमें ज़्यादा पोस्ट ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर में देखिएगा तो 5 सीट है, स्टेनोग्राफर में 2 सीट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 03/2024, तो इसमें भी जो भी कार्यालय परिचारी से रिलेटेड फॉर्म फिलअप किए थे उसको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो नए स्टूडेंट है जो नहीं फॉर्म भरे हैं सिर्फ उसी को भरना पड़ेगा। कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी लेवल 1 से संबंधित देखिएगा 5 पोस्ट है। कार्यालय परिचारी दरबान से संबंधित 3 पोस्ट है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मचारी से संबंधित 18 पोस्ट है। और देखिए बिहार विधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पहले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के अनुसार चयन प्रक्रिया सब कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो यानी दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये है कि यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट है अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। 27 सितंबर लास्ट डेट है, 18 तारीख से फॉर्म फिलअप करवा के 27 तारीख तक फॉर्म भरवाया जाएगा। जो पहले से फॉर्म फिलअप किया, आप में से पहले से कौन कौन फॉर्म फिलअप किया कमेंट करके बताइए। एएसओ पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप किया फटाफट कमेंट करके बताइए। जो पहले से फिलअप किया उसको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सितंबर महीने का डेट रखा गया है फॉर्म भरने का और अक्टूबर में आप लोगों की परीक्षा होगी। अब रही बात इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। और आप सभी CGL 4 के भी इंतजार में है तो उसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। ये देखिएगा दोस्तों विज्ञापन संख्या 02/2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मार्च में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। यहाँ पर देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 44,900 सैलरी। योग्यता में यहाँ पर देखिएगा स्नातक मांगा गया, साथ में हिंदी अंग्रेजी टंकन में भी इसमें मांगा गया है। CGL 4 यानी कि बिहार SSC सचिवालय सहायक जो वैकेंसी आएगी 2500 प्लस सीट पर, उसमें आप लोगों को टाइपिंग ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ग्रेजुएशन चाहिए। और CGL 4 की फुल तैयारी के लिए आप सभी जाइए एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। जो CGL 4 का न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवा रहे हैं। अभी से आप तैयारी कीजिएगा तब तो आप अच्छा मार्क्स ला पाइएगा और फाइनल मेरिट तक पहुंच पाइएगा। अभी देखिए अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो PT में रिजल्ट हो भी जाएगा तो फिर क्या होगा कि मेंस में आप छट जाइएगा, फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। CGL 4 की भी अगले 1.5-2 महीने के अंदर यानी इसी साल के लास्ट से पहले भी वैकेंसी आ जाएगी, ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो यहाँ से योग्यता के बारे में देख लीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें मांगा जा रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोग्राफर का हो गया। और इसके बाद देखिएगा इसमें एज, तो एज देखिए मिनिमम चाहिए 21 साल। मैक्सिमम की बात करें 1 जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ पर मांगा जा रहा है। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 37 साल जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल। तो यहाँ से आप सभी एज को लेकर हो गया। अब देखिए परीक्षा की पद्धति, तो सबसे पहले आपको PT परीक्षा पास करना है, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट है, फिर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ से पैटर्न हर एक चीज़ के बारे में बताया गया। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताए हैं। अगर आप सिलेबस इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते तो कमेंट कीजिए। एक वीडियो में बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक डिटेल सिलेबस आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देंगे। देखिए PT एग्जाम, तभी सबसे पहले आपको PT एग्जाम पास करना है। तो इस PT एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स की यानी टोटल 400 अंकों की परीक्षा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 अंक यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स आपका कट होगा। यहाँ पर देखिए टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन है, गणित विज्ञान से 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है, यानी मैथ रीजनिंग साइंस का 60 का वेटेज है। 40 क्वेश्चन GK से, 40 में से 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया इन सभी चीज़ों के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ से आप पूरा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब ये बताइए दोस्तों कि आप में से CGL 4 वाले कौन कौन है। देखिए CGL 4 की आप सभी इंतजार कर रहे हैं तो CGL 4 की भी वैकेंसी जल्द ही आ रही है। CGL 4 में देखिएगा पैटर्न क्या रहता है कि टोटल 150 एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, 70 क्वेश्चन GK साइंस से पूछा जाता है। तो CGL 4 की फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़िए। अभी से आप सभी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। जिस तरह से अभी आप देखिए बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई है, उसी तरह से कुछ ही दिनों में CGL 4 की वैकेंसी आ रही है। आप इसी तरह से YouTube ओपन कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि CGL 4 की वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। जितने भी तरह की अभी वैकेंसी आ रही है अगस्त 2025 से सभी वैकेंसी को कंप्लीट करना है। भले 5 महीने 6 महीने में कंप्लीट हो, लेकिन मिशन मोड में सभी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। PT एग्जाम दीजिएगा, तुरंत रिजल्ट आएगा, फिर मेंस एग्जाम और तुरंत रिजल्ट, फिर इसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप सभी फॉर्म फी देखिएगा तो जनरल BC BC कैटेगरी के लिए 600 रुपये फॉर्म का फी है। SC ST और महिलाओं के लिए 150 रुपये फॉर्म का फी है। फॉर्म आपको बिहार विधान परिषद ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है और यहाँ से भर्ती संबंधित जो भी टर्म कंडीशन है इसको यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को फुल डिटेल्स जानकारी मिल गया। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा